अपनी लीला, अपनी मस्तानी, अपनी रानी से शादी कर ली। सच में हीरो बन गया मैं तो यार। दोस्तों, ये आप सबने भी सुना होगा कि शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। अच्छा। और इससे भी मजेदार बात ये है कि ये कहावत सभी लोगों पर बराबर लागू होती है। मैं नहीं मानता। फिर चाहे वो आप और हमारे जैसे आम लोग हो या सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हुए सितारे। दिमाग पर ज्यादा लोड मत लीजिए, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। दरअसल मैं बात कर रही हूँ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्यारे से कपल के रिलेशनशिप में कुछ खटास आ गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, कॉफी विद करण के 8 सीजन के फर्स्ट एपिसोड में जब इन्हें बुलाया गया तो दीपिका ने वहाँ ऐसा कुछ जरूर कह दिया जिससे कई लोगों का हाजमा खराब हो गया और दीपिका की बातें डाइजेस्ट नहीं कर पाए। चलिए, बिना लेफ्ट राइट की बातें करते हुए सीधा पॉइंट पर आती हूँ। अब ये तो कोई बताने की बात नहीं है कि कॉफी विद करण का कंट्रोवर्सी से बड़ा पुराना नाता है और शुरू से ही इस शो में आए गेस्ट अपनी किसी न किसी बात से कोई न कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहे हैं। अपने इसी रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हुए करण भैया के इस शो के 8 सीजन के पहले एपिसोड में कुछ ऐसा ही कांड हो गया कि ये नेटिजन्स के निशाने पर आ गया और अब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के फैंस इस पूरे एपिसोड को बार बार स्कैम कर उनके हश हश रोमांस के बारे में चटकारे लेकर बात कर रहे हैं। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि मिस्टर करण जौहर ने खुदेड़ कर लोगों की पर्सनल बातें बाहर निकलवाने में पीएचडी कर रखी है और उनके इसी असीम ज्ञान के जाल में इस बार फंस गए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। करण ने इनसे भी अपने शो में इनके करंट और पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात की और इस दौरान दीपिका ने अपने और रणवीर सिंह के कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि अब उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल दीपिका रणवीर के साथ अपने कोर्टशिप पीरियड के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने रणबीर कपूर का नाम तो नहीं लिया, पर ये जरूर कहा कि अपने ब्रेकअप के बाद वो काफी दुखी थी और इस डिफिकल्ट रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद वो किसी और से किसी भी तरह का कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहती थी। Going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed and I just want to have fun. वो एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिसमें वो किसी के भी साथ खुद को जोड़ना नहीं चाहती थी। I would meet other people, but at the back of my head it was like. और ऐसे में उनके माइंड में अगर कुछ था तो वो था बिना किसी कमिटमेंट के मौज मस्ती। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए दीपिका ने अपने और रणवीर के रिलेशन के बारे में क्लियर किया कि तब उनके बीच में किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं था। वो दोनों ही टेक्निकली और किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे और इस बात से उन दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर इतनी आजादी के बाद भी ये दोनों लव बर्ड्स बार बार एक दूसरे के पास आ ही जाते थे। दीपिका ने आगे कहा कि वैसे तो इस दौरान वो कई लोगों से मिल रही थी, पर उन्हें अंदर ही अंदर ये पता था कि उन्हें वापस से रणवीर के पास ही जाना है। I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. और आई शपथ, दीपिका जब इस तरह से अपने ओपन रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात कर रही थी तो उस समय रणवीर के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वो बस एक टक दीपिका को देखे जा रहे थे और यकीन मानिए दीपिका की बात उनके गले से नहीं उतर रही थी। थोड़ी देर बाद रणवीर भी खुद पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे याद है तब दीपिका के साथ कई लड़के थे। इस बात से हैरान दीपिका पूछती है, जैसे कौन? रणवीर इस बात पर झल्ला कर कहते हैं कि अभी अभी तुमने ही तो कहा कि तुम और भी लोगों से मिल रही थी और अब तुम्हें याद नहीं आ रहा। खैर, बात को बिगड़ते हुए देखकर दीपिका ने ये कहकर कि इस बारे में बाद में बात करते हैं, सिचुएशन को संभाल लिया। पर शायद अब तक काफी देर हो चुकी थी और उनकी कॉन्वर्सेशन की ये क्लिप काफी वायरल हो गई। सोशल मीडिया लोगों के कमेंट से भरा पड़ा है। जहां एक तरफ कई लोग दीपिका की टांग खींच रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इस पूरे मामले में दीपिका को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब बातें तो दोनों तरह की हो रही है, पर ये सब देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि आज के इस दौर में प्यार जैसे इमोशन पर कहीं न कहीं एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाता है। और आज के वक्त की शायद कड़वी सच्चाई भी यही है कि इस दौर में प्यार नाम की चिड़िया एक्सटिंक्ट स्पीसीज की लिस्ट में आ चुकी है। खैर, ये टॉपिक बड़ा ही वास्ट है और इस पर पूरा का पूरा एक महापुराण लिखा जा सकता है, इसीलिए इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। करण जौहर की लगाई इस आग के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप दीपिका की बातों से कितना एग्री करते हैं।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। और इसके साथ साथ हम भी मस्त रहें, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।